जय श्री राम। राधे राधे। आज की यह वीडियो बहुत ही ख़ास है और जब भी आप इस वीडियो पर पहुँचें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने और देखें। ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि यह वीडियो बहुत सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन यही, आपका प्रश्न यही है कि क्या न्यूमरोलॉजी से भाग्य या फिर किस्मत बदल सकते हैं? एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी या फिर अंक ज्योतिष या फिर डायरेक्टली ज्योतिष विद्या, वास्तुशास्त्र, अगर आपने कभी उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा भी सुना है तो यह वीडियो उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर आधारित रहेगी। क्योंकि हो सकता है कि आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर पहली बार पहुँचे हो सकता है कि आप पहले भी आए हो सकता है कि आपने पहले कोई वीडियो देखी हो, पूरा ना देखी हो सकता है कि आप YouTube ने आपके सामने यह वीडियो भेजा तब आपने इस पर क्लिक किया। लेकिन आप यकीन मानिए, जिस भी तरीके से आप इस वीडियो पर पहुँचे हो, आपकी किस्मत, आपका भाग्य यही चाहता था कि आप इस वीडियो को देखो, तभी आप इस वीडियो पर पहुँचे हो। क्योंकि एक जेन्युइन क्वेश्चन, यकीन मानिए कि इस वीडियो से को सुनने से पहले आपके जो भी विचार हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था, अब भी है और आपके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसके ऊपर इस क्वेश्चन को डीपली लेयर बाय लेयर मैं आज क्लियर करूंगा किस प्रकार से चीज़ें काम करती हैं। तो हो सकता है कि वीडियो 5 मिनट का हो सकता है कि वीडियो 20 मिनट का भी हो। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तब आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप 20 मिनट की वीडियो बने, आप 3 मिनट की देखकर छोड़ दो, तब आपका जो क्वेश्चन है और बहुत सारे, तो उनको आपको कभी इस प्रकार से आप हल कर ही नहीं सकते। और एक दूसरी बात, अगर यह वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि मुझे तो यार कोई मेरे अंदर फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो आप चाहे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन मैं जेन्युइनली आपको सही बातें बताने वाला हूँ। और यह वीडियो न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के ऊपर स्पेशली आधारित है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नए आते रहते हैं तो उनको नहीं पता, तो मैं एक बार 1 मिनट के अंदर पिछला सारा बैकअप क्लियर कर दूं ताकि नए और पुराने लोग इस वीडियो को आसानी से आगे देख पाएँ। तो देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं तो वह कोई ना कोई स्पेशल डेट होती है, कोई ना कोई तारीख होती है, कोई ना कोई साल होता है, कोई ना कोई महीना होता है। तो यानी कि वो है तो अंक, है ना। जैसे कि किसी का जन्म हो गया 1 तारीख, पहला महीना 2001, तो जिस तारीख को भी आपका जन्म होता है वह एक स्पेशल डेट होती है। इस यूनिवर्स ने, इस खुदा ने, इस जहान ने, इस दुनिया ने, गॉड ने, जीसस ने, जिस भी चीज़ को आप मानते हो, उसने आपको इस डेट पर पैदा किया है और वह डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होती है। और उसी डेट का प्रयोग जब हम करते हैं हमारे फ्यूचर को जानने के लिए, ज़िंदगी में आ रही समस्याओं को देखने के लिए, हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से समस्याएं कम या फिर ख़त्म की जा सकती हैं, उन सभी बातों को जानने के लिए जिस शास्त्र का हम प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम इंग्लिश में न्यूमरोलॉजी और हिंदी में बोलते हैं अंक ज्योतिष या फिर अंक ज्योतिष शास्त्र। इतना समझ में आ गया। यहाँ पर आप कुछ नंबर देख रहे हो कुछ बॉक्स के अंदर, तो बता दूँ, यह एक पद्धति होती है और इस पद्धति को हम बोलते हैं लूसो ग्रिड। अब यह क्या पद्धति है? इस पद्धति में ठीक नंबर इसी प्रकार से भरे जाएंगे जैसे कि 492492357816। अब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर नंबर आता है, जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर 9 आता है तो हम इस बॉक्स में 9 लिखेंगे। अगर 2 बार 9 आता है तो 2 बार 9 इस बॉक्स में लिखेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 आता ही नहीं या कोई भी बॉक्स में जो नंबर है वह नहीं आता तो उसको हम खाली छोड़ देंगे। जो नंबर रिपीट होता है उसमें उतनी ही बार लिखेंगे। तो यह एक पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग करके हम यह देखते हैं कि हमारी लाइफ किस प्रकार की होगी आगे, और जो पीछे हमारी लाइफ जा चुकी है वह क्यों इस प्रकार की गई, अच्छी हो या बुरी, हम किस फील्ड में या किस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए, हमें किन चीज़ों
का प्रयोग करने से प्रॉफिट होगा, किन चीज़ों का प्रयोग करने से हमें बचना चाहिए, किस प्रकार के लोगों से हमें दोस्ती करनी चाहिए, किस प्रकार का हमें व्यापार बिजनेस या फिर हमें नौकरी करनी चाहिए, किस प्रकार के लोगों से हमारी खास बनेगी, किस से हमारी शादी हो सकती है। तो आपके जितने भी डाउट होते हैं हम इसका प्रयोग करके देखते हैं। तो यह थी कुछ बेसिक बातें। अब बात करते हैं हम स्पेशली न्यूमरोलॉजी क्या हमारी भाग्य या फिर किस्मत को बदल सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं अब डायरेक्टली आपके इस क्वेश्चन पर, इस प्रश्न पर आ रहा हूँ। अब आई थिंक अब जो लोग नए हैं उनको भी कुछ बातें तो समझ में आ चुकी होंगी, है ना। तो आप दिल टिका कर बैठिएगा क्योंकि हमने इस पद्धति के बारे में बात कर लिया और यह पद्धति भारत में और भारत से बाहर भी आज के समय में एट प्रेजेंट लाखों करोड़ों लोग सिखा रहे हैं और अरबों लोग सीख रहे हैं और इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस पद्धति का प्रयोग भी कर रहे हैं उनकी लाइफ के अंदर। हाँ, ये भी है कि बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ के अंदर किस प्रकार से प्रयोग करें या फिर यह न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष विद्या क्या है इसका पता भी नहीं है। और आप लकी हो कि आप इस वीडियो पर आए हो क्योंकि आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो चलिए मैं एक और बात करता हूँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने मेहनत किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा की होगी और उसके बदले आपको रिजल्ट नहीं मिले, आप सफल नहीं हुए, या फिर आपने किन्हीं भी लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अपने दया भाव, प्यार भावना आपने साथ दिया होगा और आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, आपका काम नहीं चला, आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हुए। आपको पैसों की हो सकता है कमी हो सकता है किसी यार दोस्त की, हो सकता है कि प्यार की कमी हो सकता है कि माँ बाप की तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है। यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, एक फील्ड में, 2 फील्ड में, 10 फील्ड में या ज़्यादा फील्ड में आप कहीं ना कहीं खुद को असफल मानते हो, तभी यह वीडियो आपके सामने आई है। और आप कहीं ना कहीं भाग्य और किस्मत को भी इसके पीछे मानते हो, तभी यह वीडियो आपके सामने आई है। अब डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूँ कि क्या न्यूमरोलॉजी भाग्य और किस्मत बदल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्य या फिर किस्मत के बारे में। देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं तो ऐसा माना गया है, यह मैं खुद नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, जब आप ग्रंथों का अध्ययन करेंगे या फिर और बहुत सारे महान लोग जो इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं तो वो उनका यही कहना है कि जब भी हम जन्म लेते हैं तो यह यूनिवर्स हमें कुछ शक्तियाँ हमारे साथ देता है जिसको हम किस्मत यानी कि लक या फिर भाग्य बोलते हैं। और आपने बहुत बार इस चीज़ को देखा भी होगा कि कुछ लोग आज भी आपके सामने होंगे ऐसे लोग कि जो मेहनत तो करते हैं वो बहुत कम मेहनत करते हैं और उनको लगातार सफलता मिलती ही रहती है और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जिन्होंने दिन रात बहुत जुटकर लगकर काफ़ी संघर्ष किया, मेहनत की, और वो या तो सफल हो ही नहीं पाते या फिर अगर वो सफल होते भी हैं तो सिर्फ इतना कि घर परिवार का सिर्फ दाल पानी दाल रोटी ही चल पाता है, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं और वो उसी लेवल का एक नॉर्मल सा जीवन व्यतीत करके चले जाते हैं। और हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। तो बता दूं, जब भी हम जन्म लेते हैं तो यह यूनिवर्स जिस भी आपको डेट को आप जन्म लेते हैं तो उसी डेट को आपको कुछ स्पेशल शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और कुछ हमारे साथ बॉन्डेज यानी कि कुछ बाधाएं, कुछ सीमाएं हमारे साथ जन्म लेती हैं। सीमाएं किस प्रकार से? सीमाएं यही होती है जिसको हम भाग्य या फिर किस्मत, डेस्टिनी बोलते हैं कि आप इस सीमा तक ही, चाहे आप कितना भी चाह लो, आप इस सीमा तक ही अपने आप का विस्तार कर पाओगे। कुछ की किस्मत, डायरेक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ कि किस्मत और भाग्य एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यह होते हैं। और यह होते कैसे हैं? जब आप जन्म लेते हो, आप किसी भी एक विद्वान पंडित से या फिर
आचार्य से यानी कि जो कुंडली का अध्ययन करते हैं, अब यह न्यूमरोलॉजी से थोड़ी सी अलग बात हो गई, लेकिन इसी फील्ड की बात है। जब जिस भी तारीख को आपने जन्म लिया है, जिस तारीख को, जिस महीने को और जिस साल को और जितने बजे यानी टाइम क्या था और जिस प्लेस पर आपने जन्म लिया है, अगर आपके पास यह सभी चीज़ें हैं और एक अच्छे ज्योतिष से आप कुंडली का अध्ययन करवाते हैं, तो वह डायरेक्टली आपको बता देगा कि वह आपको छोटी से छोटी चीज़ें बता देगा कि किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, किस उम्र में आप सक्सेस होंगे और किस प्रकार के आपको काम करना चाहिए। तो यानी कि इससे यह बात साबित हो जाती है कि जिस भी समय हमने जन्म लिया तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अब ठीक उसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी काम करती है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से एक स्टेप ऊपर आता है आपका एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जब, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप कुंडली का अध्ययन करवाते हैं तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, जिस तारीख को आपने जन्म लिया, अगेन मैं वही बात बता रहा हूँ कि वह बहुत स्पेशल होती है, क्योंकि आपने जिस तारीख को जन्म लिया, एक तारीख, क्योंकि 1 से 31 तारीख के बीच के जितने भी तारीखें हैं उन्हीं के बीच हो सकता है किसी भी जातक का जन्म, आपका भी उन्हीं के बीच हुआ होगा, और जब जितने भी लोग इस दुनिया पर आएंगे 1 से 31 के बीच ही होगा। तो 1 से 31 के बीच 1 से 12 के महीने जो होते हैं, जनवरी टू दिसंबर, तो प्रत्येक महीना, प्रत्येक तारीख कुछ ना कुछ बताती है। जैसे कि आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है तो वह तारीख आपको बता देगी। अगर आपको नहीं पता तो न्यूमरोलॉजी बताती है कि आप इस प्रकार के होंगे, आपका नेचर यानी कि आपका स्वभाव इस प्रकार का होगा, आपको किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी और किस साल तक आपको लगातार स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यह सब बातें आपकी न्यूमरोलॉजी भी बता देती है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक अंक जो यहाँ से 1 से 9 के अंकों के बीच में काम करते हैं न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष, और प्रत्येक अंक को एक ग्रह प्रभावित करता है, संचालित करता है, और प्रत्येक अंक 1 से 9 के बीच आपको कुछ ना कुछ बताता भी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई भी अंक रिपीट हो जाता है तो वह भी बताता है कि इसका रिपीट होने से आपकी लाइफ पर प्रभाव किस प्रकार के पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। 3 बार कोई अंक आता है, जैसे कि किसी का जन्म हो गया 1 तारीख पहला महीना 2011, तो आप देखोगे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि 1 तारीख पहला महीना 2011, तो आप देखोगे कि 4 बार आपको 1 दिखाई दे रहा है डायरेक्ट, 4 बार, यानी कि हमें यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा है 4 बार तो हमें सीधा लिख देना है। एक होता है मूलांक, मूलांक उसको बोलते हैं जिस तारीख को आपने जन्म लिया, तो 1 तारीख को जन्म लिया तो 1 बार फिर यहाँ पर 1 भरना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी लूसो ग्रिड में कोई भी डिजिट 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार भी आ जाता है, तो उसके भी कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो अगर कोई अंक नहीं आता तो उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि उसके ना आने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग हो जाएंगी। 4-5 बार कोई अंक आता है तो वह कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपकी लाइफ में छोड़ सकता है। लेकिन रेमेडी यानी कि उपाय होते हैं कुछ जिनको आप बैलेंस करने के लिए, अगर कोई अंक नहीं है तो उसको उपाय कीजिए, उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। ज़्यादा बार आ गया है या तो फिर उसके भी आप उपाय कीजिए, तब भी आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि भाग्य या किस्मत होते हैं या नहीं होते, तो होते हैं। देखिए यहाँ पर एक और फैक्टर है मेहनत, क्योंकि बहुत सारे लोग, अब क्या पता इसी वीडियो को नीचे यह भी कमेंट कर दें कि बिना मेहनत के क्या मिलता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप यह भी बोल सकते हो कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो कि इलोन मस्क है और मुकेश अंबानी जो कि भारत और एशिया के सबसे अमीर आदमी है अभी 2023 में, बाद में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो सकता है कि यह कुछ बदल भी जाए, लेकिन चलिए जो भी अमीर आदमी रहा होगा, फेमस आदमी रहा हो उस समय भी, तो आप यह भी बोल सकते हो कि अगर वह किस्मत और भाग्य के भरोसे बैठा रहता, तो अगर वह मेहनत करता ही नहीं तो वह वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाता। यह भी आपकी बात सच्चाई है। अब ध्यान से देखिएगा कि किस्मत और भाग्य किस प्रकार से काम करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। कोई इंसान है, आप भी हो सकते हो, कोई भी एक रैंडमली एग्जांपल ले लेते हैं कि उसने पढ़ना स्टार्ट किया और उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट भी है, 12th कर ली, उसके बाद ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली।
अब या तो वह किसी कंपनी में काम करे या फिर वह किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे। हो सकता है कि वह किसी एग्ज़ाम की तैयारी करे और हो सकता है कि पहली बार में उसका एग्ज़ाम निकल जाए, और हो सकता है कि उसका एग्ज़ाम लगातार वह 7-8 साल तैयारी कर रहा है फिर भी ना निकले। लेकिन वह तो बहुत इंटेलिजेंट था, क्यों नहीं निकला? हो सकता है कि कभी वह फाइनल की लिस्ट में रह गया, हो सकता है कि कभी वह 1 नंबर से रह गया, हो सकता है कि कभी वह एग्ज़ाम के दिन बीमार हो गया। तो यकीन मानिए कि यह चीज़ें उसकी डेस्टिनी में है, उसकी किस्मत में है। हो सकता है कि उसकी किस्मत उसको थोड़ा रिज़ल्ट लेट देना चाहती हो सकता है कि उसकी किस्मत उसको कहीं और लेकर जाना चाहती हो, क्योंकि आज के समय पर हो सकता है कि आपके साथ भी यह बात बन रही हो, आपकी फैमिली के सदस्य के साथ बन रही हो, या फिर आप यूट्यूब पर या फिर किसी अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि उन्होंने किया कुछ, सोचा कुछ और मिला कुछ। जैसे कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन उसके बाद पीएचडी तक किसी भी एक सब्जेक्ट में कर ली, लेकिन वो उस फील्ड में सक्सेस ही नहीं हुए। बाद में कुछ सिंगर बन गए, म्यूजिशियन बन गए, एक्टर बन गए, टीचर बन गए, कुछ भी, यानी कि उस फील्ड से रिलेटेड नहीं किया। उनको उस फील्ड का, जिस फील्ड में वो सक्सेस हुए, बाद में पता लगा कुछ करते करते करते। तो इस बात को समझे मेरे दोस्त कि वह किस्मत या लक ही है जो उसको अलग लेकर जा रहा है। अब आप यह बोलोगे कि सर अगर वह कुछ कोशिश ही नहीं करता तो फिर उसको अलग चीज़ का कैसे पता लगता? हाँ, यह भी सही है, लेकिन उसकी किस्मत ही थी जो उसको उस फील्ड से निकालकर दूसरी फील्ड में ले गई। अब जैसे कि अगर आप बॉलीवुड के एक्टर रजनीकांत, जो कि पहले साउथ की फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, साउथ से बिलोंग करते हैं, पहले वो बस कंडक्टर थे। तो यह उनकी, अब आप देखिए एक बस कंडक्टर एक हीरो कैसे बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनकी किस्मत और उनका भाग्य है। तो किसी ने उनको देखा, उनका जो सिगरेट पीने का स्टाइल था, उछालकर सिगरेट पीते थे, तो बोला कि चलो मैं आपको मूवी में काम दिलाता हूँ। हालांकि उनको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी, आज भी करनी पड़ रही है, लेकिन नो डाउट कि स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन स्ट्रगल किस फील्ड में नहीं है? क्या भाग्य और किस्मत होने से स्ट्रगल, क्या भाग्य किस्मत यह बोलते हैं कि आपको स्ट्रगल नहीं करने पड़ेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते। भाग्य और किस्मत आपको एक रास्ता दिखा देते हैं कि आप इस फील्ड में मेहनत कीजिए, है ना। और वह कैसे दिखाते हैं? वह हो सकता है कि आपको 30 के बाद पता लगे, हो सकता है कि आपको 18 में ही पता लग जाए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का जब जन्म होता है तो उसके एक डेट ऑफ बर्थ, एक टाइम होता है। वह टाइम, वह नक्षत्र उसको बताते हैं। अगर उनका अध्ययन अच्छे तरीके से किया जाए तो पता लग ही जाता है। और आज के समय पे लगभग जितने भी आपके फेमस पर्सनैलिटी हैं, रिचेस्ट इंसान है, या जो भी कुछ भी कर रहा है, तो वह 101% आपके न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी का सहारा लेता है। और किस प्रकार से एक मैप के तौर पर कि हमें हमारी कुंडली क्या बताना चाहती है, लूसो ग्रेड क्या बताना चाहता है, और किस फील्ड में, किस क्षेत्र में, किस प्रकार के बिजनेस में, किस प्रकार के नौकरी में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और वह उसी में बढ़ते हैं। क्योंकि जैसे कि अब जब भी हम कुंडली का अध्ययन करते हैं या फिर करवाते हैं, तो आपको कुछ, जैसे कि मैं अगर कैरियर से रिलेटेड बात करूं, तो कुछ आपको सब्जेक्ट या कुछ फील्ड बता दिए जाते हैं। जैसे कि अगर आपको, आपका जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को, 29 तारीख को, तो आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपकी किस्मत आपको एक आर्टिस्ट के रूप में आगे लेकर बढ़ना चाहती है। अगर आप, हो सकता है कि आपको पता ही नहीं इन सब चीज़ों को और आप किसी अलग क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो यह सभी चीज़ें किस्मत, भाग्य के हाथ में होती हैं। और आज के समय पर आप सबको पता है ही है कि चाहे छोटा इंसान हो, मतलब कि कम कमाने वाला, मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ, चाहे बड़ा, तो वह सभी एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का सहारा लेते हैं। इसमें कोई भी दोहराई की बात नहीं है। खुद आपका साइंस भी इसका सहारा लेता है। अब बात करते हैं, क्या यह किस्मत बदल सकते हैं न्यूमरोलॉजी? क्या इससे किस्मत बदली जा सकती है? तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अगर हम किसी एक ऐसे फील्ड में या फिर ऐसे स्थान पर काम कर रहे हैं, अगर हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है और हम काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप पूरी की पूरी लाइफ भी वहाँ पर काम करते रहो
और किस्मत भाग्य बड़े लोगों को, दुनिया को, सरकार को आप कोसते रहो और आपको, क्योंकि आपको इन चीज़ों को पता ही नहीं था, तो आपकी किस्मत कहाँ से बदलेगी। लेकिन जिस दिन जिस पल आपको लगे कि यार कुछ तो गलत है, यानी कि कुछ तो सही नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके मुझे इतने अच्छे तरीके से रिजल्ट मिलते ही नहीं या फिर कम मिलते हैं, तो मुझे कुछ करना चाहिए। यकीनन जिस दिन आप यह सोचकर आपकी न्यूमरोलॉजी, पामोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जहाँ से भी आपको कोई भी अच्छा मतलब कि ज्योतिष फिर आचार्य, आपको कोई भी अच्छा महान व्यक्ति मिले, महान पुरुष सज्जन मिले आपको, तो उसी दिन आपकी किस्मत बदलेगी, आपको रिजल्ट मिलेंगे। एक बात बताइए, किस्मत बदलना या फिर भाग्य बदलना या फिर भाग्य उदय होना किस कब बोलते हैं? अब ध्यान से सुनिए। जब हम मान के चले कि आप या फिर कोई भी एक व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, कोई आदमी हो सकता है, कोई लेडीज़ हो सकती है, ठीक है, कोई काम कर रहा है लेकिन उसका घर का माहौल अच्छा नहीं है। घर का माहौल का मतलब है कि लड़ाई झगड़े हैं, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, वह काम नहीं कर पा रहा जो उसको करना चाहिए, और उसके सपने हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, या फिर अगर आप बच्चे हो तो आप वह काम नहीं कर पा रहे, आप बीमार रहते हो। लेकिन जैसे ही आप इन सब चीज़ों का सहारा लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको 5% रिजल्ट मिले, 15% रिजल्ट मिले, 50% रिजल्ट मिले, और 3, 4, 5 साल के बाद आपको 90%, 99% रिजल्ट मिले। आप क्या बोलोगे कि यार मैं तो, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो पहले ही यह काम कर लेता या काम कर लेती और मुझे तो अच्छे रिजल्ट मिले, अब मेरी 10 गुना मेरी पेमेंट बढ़ चुकी है। आप देखते हो कि किसी व्यक्ति का अचानक से व्यापार बढ़ जाता है, किसी का अचानक से गिर भी जाता है। तो यह सब चीज़ें किस्मत के ऊपर काम करती हैं। तो यानी कि जब आपको लगा कि यार मेरी तो अब अच्छे दिन आ गए, तो वह अच्छे दिन ही आपकी किस्मत बदलने वाले होते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि न्यूमरोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी की, भाग्य किस्मत बदल सकते हैं। तो यहाँ से हमें यह बात साबित हो जाती है और समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है ये कि यह किस्मत बदल सकते हैं। तो बहुत सारी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 20 मिनट के आसपास यह वीडियो रहेगी और तकरीबन मैंने आपको एक गहराई तक छोटे छोटे एग्जाम्पल से, और क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर नए भी होंगे, तो आप अगर थक चुके हो, हार चुके हो, काफ़ी लंबे समय से आप स्ट्रगल ही कर रहे हो और आपको लगता है कि मेरे साथ कुछ तो अच्छा नहीं हो रहा, इतना मुझे पता है, तो मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप मुझसे ही कंसल्ट करें। तो आपको जहाँ से जो भी अच्छा पंडित जी या विद्वान या कुंडली को अध्ययन करने वाले जहाँ से आपको मिलते हैं, कुछ उनकी फ़ीस भी होती है। किसी की 100 रुपये होगी तो किसी की 1000 रुपये होगी, किसी की इससे ज़्यादा, जितने भी आप दे सकते हैं या जो भी आप, बहुत सारे लोग फ्री में भी कंसल्ट करते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, तो आप उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपके अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि एक उम्मीद पर ही हम जीवित रहते हैं, एक उम्मीद पर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप हारना मत, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो को कोई 50 साल का व्यक्ति देख रहा हो और वह बोले कि मैंने तो 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पंडितों के पास जा चुका हूँ, हाथ दिखवा चुका हूँ, जिसने जो भी बताया वह कर चुका हूँ। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन यकीन कीजिए, पूरा विश्वास करके, पूरी नीयत के साथ आप जाइए, आप अध्ययन करवाइए आपकी कुंडली का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को नया मिलेगा। और आप न्यूमरोलॉजी भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी, और अगर आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट आपके शहर में है तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपको बातें सीखने को मिलेंगी, आपको बहुत सारी बातें नई जानने को मिलेगी। अगर आप इसी यूट्यूब चैनल पर कुछ भी सीखना, देखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, पामोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से, तो यह चैनल स्पेशली इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करता है और बहुत सारी वीडियो है। आप लोगों का बहुत प्यार भी मिल रहा है, क्योंकि मेरा एक जेन्युइनली दिल के ऊपर हाथ रखकर मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरा एक टारगेट, जो जीवन के उद्देश्य हैं उनमें से एक बहुत बड़ा टारगेट यह भी है कि मैं किसी भी प्रकार से अगर किसी की हेल्प कर पाता हूँ और वह बाद में मुझे यही बोलता है कि
सर कि भाई आपकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर कुछ तो चेंज हुआ है, कि मुझे कुछ तो सीखने को मिला है, तो यकीन कीजिए कि मैं खुद को बहुत लक्की मानता हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाया। तो आप भी दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। अच्छा हेल्प करने की किसी भी प्रकार से फाइनेंशियली कोई ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि बहुत बार मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं होते। किसी को अच्छा गाइड कर दिया, किसी की हेल्प कर दी, किसी को रोड क्रॉस करवा दिया, किसी बच्चे को आपने अगर उसको भूख लगे तो रोटी खिलवा दी। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है, चाहे आपके पास पुराने ही हैं, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, मतलब किसी भी प्रकार से किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है। लाइफ का किसी का कोई पता नहीं कि कितनी लंबी है कितनी छोटी है। मैं यही बात एक बार फिर से कहना चाहूँगा। चलिए हम टॉपिक पर आपको इसको समाप्त कर देते हैं अब, कि आपने देखा कि भाग्य किस्मत काम करते हैं, और इस वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। और बहुत सारी वीडियो हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, जैसे कि किस तारीख को आपका जो जन्म हुआ है वह क्या बताती है, और जो भी आपके सवाल होते हैं मैं उनके ऊपर भी वीडियो लगातार बनाने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं मैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाया होगा, और किस प्रकार की यह आपको वीडियो लगी, कितने आप इस वीडियो से सेटिस्फाइड हुए, क्या कुछ इसके अंदर खामियां रही, और किस टॉपिक पर मुझे और वीडियो बनानी चाहिए। क्या आप भाग्य और किस्मत को मानते हैं? तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं इसमें एक बात और इंक्लूड कर देता हूँ कि देखिए, मेहनत फर्स्ट, हमारा पहला कदम मेहनत है, उसके ऊपर भाग्य किस्मत आते हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा कि भाग्य और किस्मत और मेहनत में से एक चुनिए, नहीं। किस्मत का एक पार्ट है मेहनत, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह मैंने पहले भी कहा था, अब भी, लेकिन किस्मत और यह सब चीज़ें भी काम करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और यह वीडियो आपको किस प्रकार की लगी मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारी वीडियो हैं आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और सुन सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ, एक छोटी सी आप इसको फीस मानिए, आप सिर्फ एक शेयर ज़रूर कीजिएगा उस इंसान तक जो आपको लगता है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, कि वह भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सके, और मेरी तरफ से भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। सेकंड, अगर आप जेन्युइनली इस यूट्यूब पर नए हो, अगर जुड़ना चाहते हो, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप जुड़ें, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हों वह बिल्कुल जेन्युइन हो। और तीसरा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे। आपने मेरे साथ इतना लंबा समय व्यतीत किया, आपका मैं आभारी रहूँगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।